हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस। इसमें हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो आइए रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस को रिकॉल करते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? तो देखिए, टू लाइंस एल एंड एम आर सेड टू बी पैरेलल इफ़। ये जो दो लाइन है एल और एम, इनको हम तभी पैरेलल कहेंगे जब तक कि ये दो कंडीशन को फॉलो नहीं करती हैं। पहला कंडीशन क्या है कि ये दोनों के दोनों लाइंस जो है वो एक प्लेन पे होने चाहिए और साथ ही साथ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ इक्वल और सेम एट ऑल पॉइंट। सभी पॉइंट्स पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। यानी कि अगर आप पहले इन दोनों पॉइंट्स को मेज़र करते हैं या इन दोनों पॉइंट्स को मेज़र करते हैं या इन दोनों पॉइंट्स को मेज़र करते हैं तो हर जगह आप देखेंगे कि डिस्टेंस सेम आएगा। पहला कंडीशन ये हो गया कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए दोनों लाइन के बीच में। दूसरा कंडीशन ये है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट हाउएवर फार दे आर एक्सटेंडेड। ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, चाहे आप इसको कितना ही आगे बढ़ा लीजिए या कितना ही पीछे बढ़ा लीजिए। तो बेचारे पैरेलल लाइंस साथ साथ तो रहेंगे लेकिन कभी मिलेंगे नहीं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, कभी भी घटेगा नहीं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, चाहे ये कितना ही आगे बढ़ जाए या पीछे चले जाए। खैर, अब कुछ किया जाए ताकि इनके बीच में कुछ कनेक्शन सेट हो जाए। तो कनेक्शन सेट करने के लिए आ गया है ट्रांसवर्सल, इनका मसीहा। क्या होता है ट्रांसवर्सल? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन है जो दो या दो से अधिक लाइंस को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट्स पर। तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो आइए ट्रांसवर्सल के बारे में जानते हैं कि किस तरीके का सेटिंग जो है पैरेलल लाइंस के बीच में बैठाता है। तो ये पैरेलल लाइंस एल है और एम है, इन दोनों को कट किया एक ट्रांसवर्सल लाइन टी ने। तो आप देखेंगे कि जैसे ही कट करेगा टोटल 8 एंगल्स बनेगा, 8 एंगल्स। तो एल पे, लाइन एल पे 4 एंगल्स, 1 2 3 4। लाइन एम पर 4 एंगल्स, 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल्स। आप देखेंगे कि एल और एम, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको हम लोग इंटीरियर बोलेंगे, अंदर। ये लाइन एल और एम, ये इतना हिस्सा जो है इसको इंटीरियर बोलेंगे और इसके बाहर एक्सटीरियर। ठीक, लाइन एल के इधर बाहर और इस साइड बाहर एक्सटीरियर एंगल कहेंगे या एक्सटीरियर बोलेंगे। फिर ये ट्रांसवर्सल लाइन टी है। अब इधर देखिए टी, इधर ये राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। ठीक, अब जानते हैं कि क्या क्या कनेक्शन जो है वो एल और एम के बीच में इस्टेब्लिश होता है, यानी जो एंगल्स हैं इनके बीच में क्या कनेक्शन सेट होता है। तो आइए सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो सबसे पहले ये होता क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स? तो कहता है कि जैसे ही ये ट्रांसवर्सल टी इनको कट करेगा तो टॉप लेफ्ट एल पे और टॉप लेफ्ट एम पर जो एंगल बनेगा वो करस्पॉन्डिंग होगा। तो लेफ्ट में देखिए सबसे ऊपर टॉप, यानी सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट में क्या है 1, टॉप लेफ्ट में क्या है यहाँ पर 5। ठीक, तो ये 1 और 5 क्या होंगे, एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर में होता है। 1 पेयर में 2 यूनिट, यानी ये दोनों साथ साथ रहेंगे, यानी 1 और 5। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। ऐसे ही टॉप राइट की बात कर लें, टॉप राइट एल पर, टॉप राइट एम पर, यानी 2 और 6 ये होंगे करस्पॉन्डिंग। अब जब टॉप हो गया तो बॉटम भी होगा, यानी नीचे की तरफ आ जाइए। तो 4 और 8 ये करस्पॉन्डिंग होगा, 3 और 7 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो इसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर का मतलब हो गया अंदर और अल्टरनेट का मतलब है कि एक लेंगे, एक छोड़ेंगे, फिर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आप देखेंगे कि हमने 4 लिया, 3 को छोड़ा, 6 लिया। ठीक, ऐसे ही 3 लेंगे तो 4 को छोड़ेंगे 5। ठीक है, 3 को लिया, 4 को छोड़ दिया,
5। तो अल्टरनेट का मतलब होता है एक लेंगे एक छोड़ेंगे फिर लेंगे। तो आप देखिए कि क्रॉस बन रहा है, अंदर अंदर क्रॉस बन रहा है, 3 और 5 और 4 और 6 ऐसे क्रॉस बन रहा है, दिख रहा है सीधा सीधा। तो 3 और 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर 4 6, अल्टरनेट इंटीरियर 3 5। फिर इंटीरियर है तो एक्सटीरियर भी होगा, इंटीरियर है तो एक्सटीरियर भी तो होगा। ऐसे ही सेम एक्सटीरियर बाहर बाहर का 1 और 7 एक्सटीरियर एंगल्स, 2 और 8 ठीक है एक्सटीरियर एंगल्स, यानी लेफ्ट राइट ठीक राइट लेफ्ट। अब आप देख रहे हैं कि बाहर बाहर क्रॉस बना, अंदर अंदर क्रॉस बना, तो अंदर बनेगा तो इंटीरियर, बाहर बनेगा तो एक्सटीरियर। फिर एक पॉइंट है कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या इसको को इंटीरियर एंगल्स भी कहेंगे। तो इंटीरियर देखिए, इंटीरियर का मतलब तो अंदर है, तो अंदर वाले एंगल्स के बीच में सेटिंग होगी क्या, जो एकदम राइट में है जो एकदम लेफ्ट में है, यानी इस ट्रांसवर्सल टी के जो एकदम राइट में है ठीक। तो 3 और 6 ये दोनों राइट में है अंदर अंदर, तो इसको को इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। और 4 और 5 ये एकदम लेफ्ट में है अंदर अंदर इंटीरियर, तो इसको को इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। यानी 3 और 6 और 4 और 5 को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। अब आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं। तो आइए देखते हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसा कि हमने जाना करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, तो अब हम ये जान लिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो गया। अब आइए जानते हैं आगे क्या है। तीसरा, सम ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या फिर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। जो अभी हमने पढ़ा ना, अंदर अंदर लेफ्ट साइड, अंदर अंदर राइट साइड, तो उन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो एंगल 3 और एंगल 6 इन दोनों को प्लस किया 180 डिग्री, एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों को प्लस किया तो 180 डिग्री, यानी कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स को प्लस करने पर 180 डिग्री आता है। ऐसे ही सम ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर का बाहर से जो क्रॉस बन रहा था, बाहर का बाहर से, तो उन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल्स को अगर हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो फिर से दोहराते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, फिर को इंटीरियर एंगल्स को प्लस करने पर 180 डिग्री आता है, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस करने पर 180 डिग्री आता है। फिर आ जाइए, अगला एक पॉइंट है, इसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दे आर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है ना, इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनता है। कैसे, देखिए, ये एक लाइन है, इसको दूसरे लाइन ने कट किया तो यहाँ पर 4 एंगल्स बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट का मतलब है कि जस्ट क्या है, अपोजिट। ठीक है, आमने सामने। तो ये 2 और 2 आमने सामने, और 1 और 1 आमने सामने, यानी कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। यानी 1 और 1 सेम सेम, 2 और 2 सेम सेम, इक्वल होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। अब नेक्स्ट है कंजिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स, या जिसको को एक्सटीरियर एंगल्स भी कहेंगे। तो जैसे हमने को इंटीरियर पढ़ा वैसे ही को एक्सटीरियर है, यानी राइट साइड वाला राइट साइड के साथ, ठीक है, राइट साइड वाला राइट साइड के साथ, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ, और एक्सटीरियर यानी बाहर बाहर। तो 1 और 8, 2 और 7, तो कंजिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल या को एक्सटीरियर एंगल्स को कहते हैं। अब जानते हैं कि ये जो को एक्सटीरियर एंगल है ये क्या है। जैसे कि
को इंटीरियर एंगल्स को प्लस करने पर 180 आया, ऐसे ही को एक्सटीरियर एंगल्स को भी अगर हम प्लस करेंगे तो आएगा 180 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे जिनको एक्सरसाइज लगाने से पहले याद होना चाहिए, जैसे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, इसके बाद को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल, को एक्सटीरियर एंगल और को एक्सटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी पैरेलल लाइंस की, और आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब। ओके, थैंक यू।